दोस्तों, मेरा नाम मुकेश वानिया है और ये मेरा कंटिन्यूस छठा मनुष्य अवतार है। मुझे किसी ने बताया है। आज मेरे इस वीडियो में मैं आपको भगवान ईश्वर, ईश्वर की शक्तियाँ और हमारी जो लाइफ है वो फिक्स प्री प्लान प्रोग्राम है। भगवान ने पूरा हमारा लाइफ का प्रोग्राम सेट किया हुआ है। मैं ये बताना चाहता हूँ। जैसे मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली आज से 15-20 साल पहले कि भाई मेरी लाइफ में ये होने वाला है, ऐसा ऐसा है, मेरी लाइफ ऐसे सब्जेक्ट पे, मैं आध्यात्मिक स्पिरिचुअल इंसान हूँ, मेरी लाइफ इस दुनिया में एक सीक्रेट स्टोरी रहस्य बन सकती है, रहस्य बन जाने वाली है। ऐसे ही सबसे पहले तो भगवान के बारे में बात करना चाहता हूँ। देखो, हमारे फादर के फादर के फादर के फादर के फादर फादर के फादर फादर के फादर कहाँ से शुरुआत है वो हमें पता नहीं चलेगा। हम आदि मानव समझते, आदि मानव, आदि पुरुष भगवान है। खाली हम इतना सोचे कि ये हमें सिर्फ मानो कि अपनी सिटी में, अहमदाबाद में या बड़ौदा, सूरत, मुंबई में घूमना है तो कितना टाइम लगता है एक दिन के अंदर। आजकल प्लेन में लोग पूरा वर्ल्ड में फटाफट घूमते, पूरा वर्ल्ड, पृथ्वी, अर्थ जो है। तो अब इस अर्थ को, हमारी पृथ्वी को सनलाइट, सन रेज से गर्मी मिलती है और उसके थ्रू मौसम बनते, 3 मौसम, समर, विंटर, मानसून। ऐसे ही हमें खाना पीना मिलता है। हर सीजन वाइज फ्रूट्स मिलते हैं, हर सीजन वाइज वेजिटेबल्स होते हैं, खाना पीना बनता है। और ये पृथ्वी जितनी आकाश में घूम रहे, हम पता नहीं इस दुनिया में कोई सोच नहीं सकता कि ये दुनिया में एक पृथ्वी कैसे बनी होगी और कैसे बनाई गई होगी। तो ऐसी हजारों जो 9 प्लैनेट्स है, चंद्र, मून, सन, बुध, गुरु, शुक्र, मंगल, ये सब ग्रह जो है, शनि, इनकी साइज देखो तो पृथ्वी से बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। हमारी तो, हमारे दिमाग की और हमारे सोच की कैपेसिटी के बाहर की चीज़ है। लेकिन हिंदू धर्म का जो गीता है, धार्मिक पुस्तक, उसमें सब थोड़ा बहुत डिटेल मिल जाता है कि दुनिया एक भगवान चला रहा है, उसके थ्रू एक मैनेजमेंट हो रहा है। सब कुछ व्यवस्था उसने करके रखी है। हवा, पानी, खुराक, पंच तत्व जिसको बोलते हैं हम, जल, वायु तत्व, पृथ्वी, आकाश। उस पंच तत्व के सपोर्ट से हम लोग जी रहे हैं। हम कुछ बोलते हैं मोबाइल में, या जो बोलते, बीच में आवाज है, आकाश है, आकाश तत्व है, उससे आवाज सामने वाले को सुनाई देती है। तो खाना पीना भी जमीन में जो निकलता है, फल, देखो मेहनत खेडूत करता है, लेकिन बारिश लाने का काम है ऊपर वाले का। कब कहाँ कितनी बारिश लानी है, कैसे दुनिया, कहाँ पानी की अरेंजमेंट करनी है, ये सब ऊपर वाले का सिस्टम है। भले यहाँ पे लगता है कि भाई ये इंसान कर रहा है, कि ये कोई पीएम सीएम के एडवाइस से चलता है, कोई मैनेजमेंट चलता है, सरकार से चलता है, लेकिन ओवरऑल ऊपर ईश्वर के थ्रू ये सब सरकार बनती है। तो ये हमें हवा, पानी, खुराक की जो व्यवस्था की है, नेचुरल जो अरेंजमेंट्स हुआ है, जो भी आप जितना भी सोच सकते हो उतना सोच लो, मैं सब कुछ नहीं बता। प्रकृति जिसको बोलते हैं वो भगवान ने बनाई है। अब उसके बारे में हम कुछ ज़्यादा तो बोल नहीं सकते, हमारी कोई औकात नहीं है। हम तो उसकी प्रोडक्शन है। खाली हम उसके बारे में थोड़ा बहुत आइडियाज़ दे सकते हैं। जन्म मृत्यु उसके हाथ में, उसके हाथ में। हमारी ज़िंदगी पूरी सेकंड टू सेकंड, आप कभी सोच के देखना कि आपने जो सोचा होगा, कुछ करना, कुछ चाहा हो, कुछ और होगा और हो जाएगा कुछ और, ऐसा है। तो कोई बड़ी नेचुरल स्ट्रेंथ हमें फॉलो अप कर रही है 24 आवर्स। वी आर अंडर, वी आर लिविंग दिस लाइफ अंडर द पावरफुल प्रोटेक्शन ऑफ गॉड। अब देखो अभी कितनी पब्लिक बढ़ चुकी है, करोड़ों अबजों इंसान। जो पहले, आज से 50 साल पहले वस्ती कम थी, हर 10 साल में वस्ती बहुत ज़्यादा हो रही है। नो डाउट एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, मार्केट में हम देखते हैं, दुनिया में काफ़ी ऐसे घटनाएं बन रही है। लेकिन फिर भी इतनी पॉपुलेशन, इतनी बिंदास पब्लिक, इतनी घूम रही है, तो कोई ना कोई ज़रूर एनर्जी जो काम कर रही है ऊपर वाले की, जिसकी वजह से पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। तो हमें देखो, जैसे हम लोग काम करते हैं, हम इंसान जो काम करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, प्रोफेशन में जो होते हैं, उसका हम
पेमेंट लेते, हर महीने पगार लेते, सैलरी लेते, या बिजनेस प्रॉफिट करते, ये सब होता है। तो वैसे भगवान भी ये प्रवृत्ति एक्टिविटी कर रहे हैं, भगवान का भी ये कर्म है, तुम्हें बड़ा करना, हमें खाना पीना खिलाना, हमारा जिसको बोलते हैं ना प्रोडक्शन, पैदा करना, फिर मेंटेन करना, भगवान विष्णु का काम है। ब्रह्मा का काम है उत्पादन करना, भगवान विष्णु ने जो हमें खाना खिलाता है, हमारा पालन पोषण करता है, मेंटेन करता है, और भगवान शिव है जो अंत करते हैं, रुद्र अवतार। तो ये तीनों एक खाली उनके नाम है, लेकिन आप ये क्वालिटी समझ लो, पैदा करना, हमें बड़ा करना, खाना पीना खिलाना, और हमें हमारा अंत करना ही है। तो ये सारी प्रोसेस उसके अंडर में चल रही है। तो उसके बाद ये कुदरत में जो भी हम हमारे आजू बाजू जो हो रहा है, हवा पानी, उसने हवा की व्यवस्था की है। अब आप हवा तो किसी इंसान ने बनाई नहीं है, सूर्य प्रकाश तो किसी इंसान ने बनाया नहीं है, वो हमें गॉड गिफ्ट है, नेचर से मिला है। नेचर मतलब भगवान की तरफ से मिला, कुदरत की तरफ से मिला हुआ है। तो हमें इस चीज़ का यूज़ भी अच्छी तरह करना है, सिस्टमेटिकली करना है। जैसे पृथ्वी ये मंगल इसका पुत्र है। तो जब हमारी बॉडी, हम जो खाना खाते हैं, सब्जी रोटी, वो सब जमीन से निकलता है, खाना पीना, तो वो हमारी खाद्य सामग्री सब हमारी बॉडी में जाती है। तो मंगल की बॉडी है हमारी। तो हम जमीन का हिस्सा जो खाना खाते हैं, तो मतलब जमीन का हम पे ऋण है। तो कभी भी जमीन पे थूकना नहीं चाहिए। जो लोग जमीन पे थूकते हैं, और आजकल तो बहुत बैड हैबिट्स है हमारे इंडिया में, बहुत लोग रोड पे पेशाब करते हैं, जेंट्स लोग। देखो, भले आज आपको जो भी अच्छा लग रहा है ये सब चीज़ें, लेकिन सफाई तुम्हें करनी है बाद में। अगला जन्म सफाई कामदार का हो सकता है, यही चीज़ें तुम्हें साफ करनी है। खैर, मेरा पॉइंट था भगवान। तो ईश्वराधीन वर्ल्ड चल रहा है, हमारी एक एक सेकंड, एक एक मिनट, हर चीज़ प्रोग्राम्ड है। आप कोई भी मत सोचो कि भाई मैं बड़ा साइंटिस्ट या डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, या मैं कोई टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा मास्टर हूँ, MCA हूँ, कुछ भी MBA हूँ। सब कुछ उसके प्रोग्राम से चल रहा है। हम लोग इसके खिलौने हैं, हम लोग रोबोट्स, मशीन है। उसकी चाबी उसके हाथ में है। हम रोबोट मशीन है, प्री प्लान प्रोग्राम है। कुंडली के ग्रहों के हिसाब से माइंड एक्टिवेट हो रहा है। मैंने पहले मेरे वीडियो में बता दिया है कि 9 ग्रह के अलग अलग क्वालिटी हमारे बॉडी में आती है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। 3 ग्रह साइंस, 3 कॉमर्स, 3 आर्ट्स। तो हमें जो बनाना है उसी ग्रहों की डिग्री में हमें जन्म देता है भगवान, और उसी टाइम पे हमारा जन्म होता है। माँ बाप के हाथ में सिर्फ माँ बाप की एक्टिविटी से बच्चा बनता है पेट में, लेकिन उसको कैसा बनाना, उसको कैसी क्वालिटी देना, उसका चेहरा मुहरा कुछ भी हम माँ बाप के हाथ में नहीं होता है। पूरा कंट्रोल ऊपर वाले के हिसाब से। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भगवान दुनिया चला रहा है, हमें भगवान की रिस्पेक्ट करनी है। इसीलिए सब धर्म पुस्तक में कहा गया है, या तो यही बेसिक लॉजिक बनता है कि हमारा सबसे पहला इंसान के अवतार में, मनुष्य के अवतार में सबसे पहला काम है भगवान को याद करना सुबह शाम, 24 आवर्स, या तो कभी भी जब आपको टाइम मिले। ईश्वर के सिवाय कहीं पे भी ध्यान लगाया तो अंत में रोना फिक्स है। जो भी करो, कुछ भी करो, कुछ भी करो, कुछ भी सोचो, देखो इतना पॉसिबल नहीं सब टाइम भगवान को याद करना, लेकिन जितना जब भी टाइम मिले, फ्री टाइम मिले, भगवान को रिक्वेस्ट करते रहो, उनको याद करते रहो, उनका थैंक यू बोलते रहो, उनको सॉरी बोलते रहो, कुछ गलती किए तो अच्छा लगता तो उनका थैंक यू बोलते रहो। खैर, मेरा ये एक्सपीरियंस है, हो सकता है आप मानो ना मानो, आपकी मर्जी की बात है। लेकिन जैसे हम लोग सैलरी लेते, कुछ काम करने की, जॉब करने की, बिजनेस करने का प्रॉफिट लेते हैं, ऐसे भगवान के भी ये सब जो एक्टिविटीज़ है, नेचुरल एक्टिविटीज़, उसका पेमेंट देना है 10% कमीशन। हम कमीशन बोलते हैं, लेकिन ये खाली समझाने के लिए वर्ड है, इट इज़ नॉट कमीशन। हमारी जो भी इनकम मंथली या जो भी ईयरली आप इनकम है, उसका 10% आपको ईश्वर के नाम से, भगवान के नाम से यूज़ करना है, परोपकार करना है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सिर्फ आप मंदिर में दान करो, या धार्मिक लोगों को दो, या साधु को दो, या ब्राह्मण को दो, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ, आपकी मर्जी। आप अपनी इनकम का 10% अगर अच्छे काम में यूज़ करें, 5 से 10% रकम अच्छे लोगों को हेल्प करो, किसी गरीब को, मजबूर को हेल्प करो, किसी अनपढ़, जैसे कोई पढ़ाई लिखाई के लिए यूज़ करो, किसी बच्चों के लिए,
या जो भी आपको ठीक लगे, आपकी आत्मा जो भी कहती है, आपकी जहाँ पे पॉसिबिलिटी, आपकी जहाँ पे अवेलेबिलिटी, आपकी जहाँ पे कन्वीनियंसी है, वहाँ पे आप यू कैन डोनेट योर मनी, आप उसका यूज़ कर सकते हो। अलग अलग तरीका है इसको दान करने का, डोनेट करने का, इसको हेल्प करने का। मैं शॉर्ट, क्योंकि मेरा वीडियो फिर लंबा होता है, फिर थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि अगर ये जो लोग अपनी इनकम का 10%, 5 से 10% अगर परोपकार में यूज़ नहीं करते तो उनके साथ क्या होता है। सबसे पहला उनके घर पे पहुंचता है डॉक्टर, दर्दी, बीमारी आती घर में, डॉक्टर की जो दवाई है वो राहु है और उसकी जो कैंची है वो केतु है। मतलब बीमारी से पेमेंट देना पड़ता है बीमारियों में, तो दवा खाने में। सेकंड नंबर वकील, कोर्ट कचहरी, झगड़ा होता है किसी से, कोर्ट कचहरी, कोर्ट वकील है, जज वकील है, वकील जज ये सब राहु केतु है। पुलिस केस में सब होता है, लीगल मैटर्स। तीसरा बनता है कोई आपके बिजनेस में, कोई आपके रिलेटिव में आप पैसा देते हो, उधार देते हो, टोपी आता है, चीटिंग होता है, आपका पेमेंट के डूब जाता है, शेयर मार्केट में लोग गवा देते हैं, कहीं इन्वेस्ट किया हो लॉस हो जाती है, दोस्ती यारी में लोग आपको धोखा देते हैं, ये सब होता है। आपके बीवी बच्चे या तो आपके पैसे गलत तरीके से यूज़ किया जाएगा, व्यसनों में, सिगरेट, दारू, बीड़ी, व्यसन जिसकी ज़रूरत नहीं बॉडी को। ये बॉडी को भगवान ने, जैसे आज आप देखो कोई भी पंछी या जानवर अभी भी क्यों बड़ा मोटा मोटा नहीं होता, घोड़ा क्यों, कुत्ते कौवे अभी भी मोटे नहीं हैं, क्यों पतले हैं? क्योंकि वो लोग भगवान ने जो बनाया वही चीज़ खाते हैं, और हम लोगों ने वो चीज़ खाना शुरू कर दिया जो हमें नहीं खानी थी। ब्रेड, बिस्किट, पाव जो लोगों ने, इंसानों ने बना दिया है, पिज़्ज़ा, ब्रेड, बिस्किट, ये सब भाजी पाव जो नहीं खाना था हमें, नॉनवेज, हम नॉनवेज के लिए नहीं बने। खैर ये अलग टॉपिक है। आपका, मेरा कहने का मतलब था कि हमें पेमेंट देना होता है, जैसे भगवान की शक्तियों का यूज़ किया है हमने, ये सब नेचुरल स्ट्रेंथ का, उसका हमें पेमेंट देना, उसका परोपकार में यूज़ करना है अपनी पेमेंट का। अंत में अगर कहीं पे भी भगवान वसूल नहीं कर पाता है, जो लोग धार्मिक में दान नहीं करते, गरीबों का हेल्प नहीं करते, अंत में उसका एक और आदमी है जिसको बोलते हैं डॉन, भाई लोग बोलते हैं जिसको, फायरिंग, बंदूक, लूटपाट, ये भी होते हैं, चोरी लूटपाट होती है, ये भी। अंत में वो आदमी आता है जो आपको पैसे उघराने करता है, पैसा वसूलता है, ऐसा भी होता है। तो कहने का मतलब है भगवान के थ्रू वर्ल्ड चल रहा है, भगवान को फॉलो करो, सुबह शाम, कुछ और करो ना करो, कम से कम 2 बार अपने घर में भी कर सकते हो, शाम को भी कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो, सुबह शाम, एनी टाइम। अपने आप को भगवान को सरेंडर कर दो, मेंटली, हार्टली, तो आपके काफ़ी प्रॉब्लम्स, काफ़ी टेंशन, क्योंकि ये सब कुछ भगवान ने प्रोग्राम करके रखा हुआ है। जैसे नरेंद्र मोदी, एक, चलो अपनी, वी आर टॉकिंग अबाउट नरेंद्र मोदी, पीएम। अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन इंजीनियर पढ़ा था, कहाँ पे कहाँ आ गया, देहरादून से आ गया मुंबई में, कोई उसको खींच के लाता है। शाहरुख खान दिल्ली से आ गया सीधा मुंबई में, फिल्म स्टार। सचिन तेंदुलकर कहाँ से, उसका बाप डॉक्टर था, क्रिकेटर बन गया। क्या आपको लगता है कि ये चीज़ प्रोग्राम नहीं है, या सिर्फ इनकी मेहनत से ये लोग आगे आके आए? मैं साबित कर सकता हूँ कि उनकी मेहनत के सिवाय नेचुरल पावर ने हेल्प किया है इनको। इनका प्री प्लान प्रोग्राम है। जैसे मैं अभी काम कर रहा हूँ, मुझे भगवान ने स्पिरिचुअल काम के लिए जन्म दिया है, तो मेरी लाइफ ऐसी हो गई कि मुझे स्पिरिचुअल नॉलेज ही देना पड़ा, आध्यात्मिक धार्मिक प्रवृत्ति मुझे करनी पड़ती है। मैं अभी मोबाइल में जो ये कर रहा हूँ, मेरा सब्जेक्ट एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, लेकिन मैं ध्यान भगवान का ही दे रहा हूँ, साधु संत के हिसाब से। मैं जब 1 साल का था तब किसी ने मेरी मम्मी को बोला था कि मैं साधु बनूंगा, तो मैं एडवाइस आध्यात्मिक की बात कर रहा हूँ। मेरे दिमाग में, दिलो दिमाग में वही थियरी चल रही है, ईश्वर के रिलेटेड, भगवान के रिलेटेड, तो मैं वही काम कर रहा हूँ। जो लोग मेंटली डिप्रेस्ड होते हैं, आजकल मौत, सुसाइड हो जाती है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ये दिमाग के अंदर उतार के चलो कि हमारी लाइफ प्रोग्राम्ड हो चुकी है, हम लोग प्रोग्राम्ड है, हमारा रोबोट मशीन अंदर सिम कार्ड है। आत्मा कहती है वो काम करो, और अगर वो काम तभी तुम कर पाओगे जब आप भगवान को अपने आप को समर्पित करोगे। भगवान को कैसे समर्पित करना है? आप जिस कास्ट में हो, आप जिस धर्म में हो, जो भी जहाँ पे आपका जन्म हुआ है, उसके हेल्प लीजिए, उन लोगों की। चाहे आप हिंदू है, चाहे मुसलमान है, क्रिश्चियन है, सिख है, आप अपने ही धर्म गुरुओं का, अपने ही धर्म धार्मिक जो सीनियर लोग हैं
उनकी नॉलेज लो, इनकी हेल्प लो। ज्योतिष ब्राह्मण, जैसे हिंदू में ज्योतिष है, ब्राह्मण है, साधु महात्मा है, माता जी का बुआ जी है, ये सब आपको एडवाइस देते हैं। इनकी एडवाइस लो, इनका कंटेक्ट में रहो, तो आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिलेगी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर भगवान ने किसी दिन तुम्हारी मौत रखी है तो मौत होने वाली ही है। आप इंदिरा गांधी देख लो, राजीव गांधी की मौत देख लो, बड़े बड़े लोगों की देख लो कि सबकी डेथ होती है। महात्मा गांधी की डेथ देख लो, सरदार पटेल, अम्बेडकर, सबकी डेथ हुई है, सबको जाना है। जैसे मोदी जी का मैं ये बताऊं शॉर्ट में कि मोदी जी ने अपनी वाइफ के साथ कोई रिलेशन नहीं रखा है, ज्योत्सना बेन। उन्होंने बड़ौदा की जब इलेक्शन गुजरात में तब उनका नाम दिया, कंपलसरी लिखना पड़ा तब, उसके पहले के इलेक्शन में नहीं लिया था। तो वाइफ के साथ क्यों नहीं रहे? शादी की है, कोई रिलेशन नहीं है, बच्चे नहीं है। तो ज़रूर कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनको पता था कि फ्यूचर में वो पीएम बनने वाले हैं। ये मेरे पर्सनल आइडियाज़ है, मुझे किसी ने बताया नहीं है, मैं ये सोच रहा हूँ। इनको पता था, इसीलिए वो, अब चाय की किटली कहाँ चलाए मुझे तो पता नहीं है। पॉलिटिक्स में बहुत आए, पॉलिटिक्स में काफ़ी काम किया, 25-30 साल भाजपा का एक्सपीरियंस है। अडवाणी की चरणों में रहे, अडवाणी की, उनको गुरु जी थे अडवाणी जी, उनकी सलाह में आगे बढ़े। तो देखो अभी कहाँ पे। इन शॉर्ट कहने का मतलब है कि पता था, जैसे मुझे पता है, जैसे मेरे पास भी बहुत बड़ी एनर्जी है, जैसे मोदी जी के पास एनर्जी, मेरे पास भी बहुत बड़ी एनर्जी है, नेचुरल पावर। जो मेरे लफड़े में पड़ गया, जो मेरे चक्कर में पड़ा, तकलीफ वो मुझे देने की कोशिश ने की है। इवन कि मेरे सब क्रॉस हो गया है। जो लोग मेरी कुछ क्या बोलते हैं, बुराई करते हैं या निंदा करते हैं, तो उनको भी तकलीफ शुरू हो जाती है। आई एम गॉड गिफ्ट, छठा मनुष्य होता है, 3 जन्मों से साधु संत, आध्यात्मिक अवतार बनता है ये। खैर अभी मेरा ये कहने का मतलब कि भगवान की शरण में रहो, भगवान है, भगवान के सिवाय दुनिया में कुछ भी नहीं है। हम यहाँ पे, हमें जो भी दिया गया है, दिलो दिमाग, हम चाहे कोई भी तुम पढ़ा, चाहे तुम कॉमर्स ग्रेजुएट हो या साइंस ग्रेजुएट हो या तुम कोई भी आर्ट्स फील्ड के आदमी, जो भी कर रहे हो वो सब कुछ ऊपर से प्रोग्राम्ड है, वो सब ऊपर के खेल है। हमारे अंदर जो क्वालिटीज़, हमारे अंदर जो भी वर्च्यू, जो लक्षण है, वो सब 9 ग्रहों की गेम और ऊपर वाले का प्रोग्राम है। तो भगवान को ज़रूर मानो, भगवान की रिस्पेक्ट करना शुरू करो। बहुत आसानी से तुम अपनी लाइफ मूवमेंट लोगे, बहुत इजीली, क्योंकि उसने दुनिया अपनी याद के लिए बनाई है। अकेला, जब भगवान अकेला था तब उसने अपने टाइम पास के लिए इंसान बनाए, मिट्टी के पुतले, उसके अंदर अपना प्राण छोड़ा है, ताकि उसे कोई याद करे कि ऐसा कोई भगवान है दुनिया में, जैसी बड़ी दुनिया बनाई है। तो ईश्वर के सिवाय कहीं पे भी ज़्यादा मन नहीं लगाना है, पहले ईश्वर को याद करना है, बाकी सब बाद में। जो भी आप एक्टिविटी करो, कर्म करो, जो भी करो, प्यार मोहब्बत करो, धंधा करो, नौकरी करो, बिजनेस करो, कुछ भी काम करो, कम से कम उसको 2 टाइम याद करो। देखो, दिन का टाइम भगवान ने दिया है कर्म करने के लिए, दिन का यूज़ नहीं है भगवान को याद करने के लिए। भले ही कुछ भी धर्म में, काफ़ी धर्म में बताया गया है कि ये टाइम पे याद, ऐसा नहीं है कि भगवान का कोई फिक्स टाइम है। आप जब भी फ्री पढ़ो, कभी भी भगवान का नाम ले सकते हो, कभी भी उसको याद, उसकी भक्ति कर सकते हो, उसको थैंक यू बोल, अपने मेडिटेशन मेंटली भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ एक्टिविटी करनी है धार्मिक के हिसाब से, कोई ऐसे हाथ जोड़ना है, ऐसे ही आरती करनी है, ऐसे ही पूजा करनी है, ऐसा नहीं है। आप मेंटली अपने आत्मा और दिमाग से उसके बारे में सोचोगे, जैसे भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट गॉड, तो इट इज ऑनली, दिस इज ऑल्सो ए वर्शिप टुवर्ड गॉड्स। ठीक है, ये भी एक भक्ति है, मैं बता रहा हूँ। खैर अभी वीडियो लंबा हो जाएगा। मेरा कहना है भगवान को याद करो, उसका पेमेंट अपनी इनकम का 10% अच्छे काम में यूज़ करो, तो ही आपकी इनकम बढ़ती जाएगी। बहुत से धार्मिक संस्थाओं में 10% कमीशन है, देख लो आप, किसी बड़ी बड़ी संस्थाओं में जाना, 10% उसको देना पड़ता है अपनी इनकम का, अपनी प्रॉफिट का, अपनी जॉब का, अपनी सैलरी का, तभी आपकी नेक्स्ट इनकम बढ़ती रहती है। और लाइफ फिक्स प्री प्लान प्रोग्राम है, इसलिए ज़्यादा टेंशन मतलब, अगर आपकी लाइफ में बड़ी परेशानी है तो कंसल्ट, ये मैंने बताया, ऐसे आध्यात्मिक स्पिरिचुअल ज्योतिष, उनको कांटेक्ट करो और अपनी लाइफ के बारे में सॉल्यूशन लो। अकेले ही प्रॉब्लम सॉल्व करना है, लेकिन फिर भी फाइट तो करना है, लेकिन इनकी एडवाइस भी ले लो। अगर कुछ बहुत ज़्यादा गंभीर मामला है, गंभीर मामला प्रॉब्लम बनता है, मैं ये सुसाइड वालों की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा जिनके बारे में सुसाइड का टेंडेंसी बनी है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये वीडियो लोगों को, सब काफ़ी लोगों को देना, पता चलेगा। और मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हो, मेरा नंबर 9265231857, उस पर व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। मैं आपको आपकी पर्सनल कुंडली के हिसाब से काफ़ी एडवाइस दूंगा। थैंक यू वेरी मच। आपको ठीक लगेगा मेरा वीडियो सबमिट, किसी को फॉरवर्ड करना।